नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी द्वारा संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। कुमार संभव महाकाव्य विषयक इस व्याख्यान श्रृंखला में हम उमोत्पत्ति नामक प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके प्रारंभिक पद्यों में महाकवि कालिदास ने हिमालय का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में कालिदास यज्ञ संपादन में हिमालय के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, यज्ञांग्य योनित्वमवेक्ष्य यस्य सारं धरित्रीधरणक्षमं च प्रजापतिः कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम स्वयमन्वतिष्ठत। पद्य का अन्वय इस प्रकार है। यस्य यज्ञांग योनित्वम धरित्रीधरणक्षमं सारं च अवेक्ष्य प्रजापतिः स्वयं कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम अन्वतिष्ठत। अन्वयानुसार अर्थ, यस्य जिसकी, जिस हिमालय के, यज्ञांग योनित्वम यज्ञ के संपादन में उपयोगी, अंग उपयोगी साधनों के, साधनभूत वस्तुओं के, योनित्वम उत्पादनशीलता को या उत्पत्ति कारणता को, धरित्री धरण क्षमम धरित्री पृथ्वी को धारण करने योग्य, धरण क्षमम धारण करने योग्य, पृथ्वी के भार को या पृथ्वी को वहन करने योग्य, सारम शक्ति को अवेक्ष्य देख कर, यज्ञांग योनित्वम अवेक्ष्य धरित्रीधरण क्षमम सारम च अवेक्ष्य। प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं अपने आप कल्पित यज्ञ भागम यज्ञांश देकर शैलाधिपत्यम पर्वतों का स्वामित्व अन्वतिष्ठत प्रदान किया। यहाँ कवि के द्वारा ये कहा जा रहा है, हिमालय के विशिष्टता का, उसके महत्व का उल्लेख करते हुए, कि जिस हिमालय को यज्ञ की साधनभूत वस्तुओं का उत्पत्ति कारण जानकर और भूभार वहन करने योग्य उसकी क्षमता को, उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को देखकर ब्रह्मा ने, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने उसे यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया और यज्ञ भाग के अधिकार सहित पर्वतराज की, गिरिराज की, शैलाधिपति की पदवी भी प्रदान की है। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। हिमालय पर्वत जो कि यज्ञ साधनभूत सोमलता इत्यादि का उत्पत्ति स्थान है, अतः ब्रह्मा ने उसे यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया। ये कारण यहाँ हेतु बतलाया जा रहा है। इसी प्रकार से वो भूभार को, धरित्री धरण क्षम है, भूभार को वहन करने में समर्थ है, अतः उसे गिरिराज की पदवी दी गई है। तो यहाँ हेतु का, कारण का उल्लेख किए जाने से काव्यलिंग अलंकार माना गया है। उपजाति छंद है यहाँ पर ये दृष्टव्य है कि कालिदास ने हिमालय वर्णन का प्रारंभ करते हुए प्रथम पद्य में भी हिमालय को देवतात्मा और नगाधिराज कहा था। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। इस प्रथम पद्य में भी कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा कहा है, नगाधिराज कहा है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम दिशा पर्यंत विस्तार का निरूपण करते हुए उसे पृथ्वी के मानदंड के समान बताया है। प्रस्तुत जो पद्य है यह कुमार संभव के हिमालय वर्णन का समापन पद्य हम कह सकते हैं। इस समापन पद्य में भी इसी रूप में हिमालय का वर्णन किया जा रहा है। यज्ञोपयोगी सामग्री प्रदान करने के कारण, इस दानशीलता के कारण
हिमालय यज्ञांश का अधिकारी भी है, देवता के समान। जैसे देवता यज्ञांश के अधिकारी होते हैं, उन्हीं को उद्दिष्ट करके यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं, समर्पित की जाती हैं, तो वे यज्ञांश के अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार से हिमालय को भी यज्ञांश का अधिकारी माना गया है और पृथ्वी को संभालने की शक्ति से संपन्न है वह। अतः उसे स्वयं ब्रह्मा ने, प्रजापति ने उसे शैलाधिपति स्वीकार किया है। इस संदर्भ में ब्रह्मांड पुराण में भी कहा गया है, शैलानाम हिमवतं च नदीनां चैव सागरं गंधर्वाणाम अधिपतिम चक्रे चित्ररथम विधिः। विधि विधाता ने शैलानाम पर्वतों का अधिपति हिमवंतम हिमालय को बनाया है। जैसे नदियों के अधिपति समुद्र को बनाया है, गंधर्वों के अधिपति चित्ररथ को बनाया, उसी प्रकार से पर्वतों के अधिपति हिमालय को बनाया गया है। यहाँ कालिदास का पौराणिक ज्ञान भी इस प्रकार से द्योतित हो रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से यदि हम देखें तो अवेक्ष्य, अब उपसर्ग ईक्ष धातु क्त्वा प्रत्यय के अर्थ में ल्यप प्रत्यय यहाँ विद्यमान है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि धातु से उपसर्ग पूर्वक धातु का प्रयोग होने पर त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का विधान किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम समास देखें, शैलाधिपत्यम, शैलानाम आधिपत्यम, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर विद्यमान है। हिमालय के इस 1 से लेकर 17वें श्लोक तक हिमालय के व्यापक विशद स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत अब पार्वती के पिता के रूप में हिमालय का निरूपण कालिदास के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। अगला पद्य है, स मानसीम मेरु सखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितज्ञः मीनां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिनोपये में। अन्वय है, मेरु सखः स्थितिज्ञः सः पितॄणां मानसीं मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां मेनां कन्यां कुलस्य स्थितये विधिना उपयेमे। मेरु सखः, सुमेरु पर्वत के मित्र। मेरु है सखा जिसका, हिमालय का विशेषण है ये। यहाँ जो सह उपसर्ग का प्रयोग, तो सह सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, वह हिमालय के लिए किया जा रहा है। हिमालय का दूसरा विशेषण यहाँ दिया गया है, स्थितिज्ञः। स्थितिम जानाति इति स्थितिज्ञः। स्थिति को, मर्यादा को जानने वाले, मर्यादा का ज्ञान रखने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले। और मेरु सखः, सुमेरु के मित्र, वह हिमालय ने पितॄणाम मानसीम, पितृगण, पितरों के, पूर्वजों के, मानसीम, मनस संकल्प से उत्पन्न, मनस संकल्प जन्या, मुनीनाम अपि माननीयाम, जो मुनिजनों के लिए, ऋषिगणों के लिए भी, तपस्वियों के लिए भी माननीय, सम्मान के योग्य थी, उनके द्वारा भी आदरणीय थी। आत्मानुरूपाम, स्वयं के गुणों, कुल, शील इत्यादि में स्वयं के गुणों के जो अनुरूप थी, ऐसी मेनाम कन्याम, मेना नामक कन्या से, कुलस्य स्थितये, अपने कुल की स्थिति के लिए, अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए, विधिना, विधि पूर्वक, शास्त्रोक्त विधि से, उपये में, उनसे विवाह किया। यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि हिमालय जो सुमेरु के मित्र हैं और मर्यादा का ज्ञान रखने वाले हैं, ऐसे हिमालय ने
अपना वंश चलाने के लिए, अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए मेना नाम की उस कन्या से शास्त्रानुसार विवाह किया जो पितरों के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुई थी, उनके पुण्य प्रताप से उत्पन्न हुई थी, उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी, जिसका मुनि लोग भी आदर करते हैं और जो हिमालय के समान ही उच्च कुल और शील इत्यादि गुणों से युक्त थी। यहाँ परिकर अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। उक्ति विशेषणैः साभिप्रायैः परिकरो मतः। जहाँ साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होता है वहाँ परिकर अलंकार माना जाता है। तो यहाँ हिमालय और मेना के जो विशेषण हैं वे साभिप्राय हैं। हिमालय के दो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, मेरु सखः स्थितिज्ञः, और इसी प्रकार से मेना के जो विशेषण हैं पितृणाम मानसीम मुनीनाम अपि माननीयाम आत्मानुरूपाम, ये सभी विशेषण साभिप्राय हैं। हिमालय और मेना की परस्पर अनुरूपता को, विवाह योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए निरूपित किए गए हैं, अतः यहाँ परिकर अलंकार माना गया है। छंद वही उपजाति छंद है। यहाँ मेरु सखः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। मेरोह सखा इति मेरु सखः। उप ये में, इस शब्द में उप उपसर्ग है, यम धातु है, उसका लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप बताया जाता है। आत्मने पद में यह रूप है। तो इस प्रकार से जो महान हिमालय हैं, जो पर्वतराज हिमालय हैं, उन्होंने मेना नामक कन्या से विवाह किया। अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने मेना से विवाह किया, ये वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इससे आगे के पद्यों में पार्वती के जन्म इत्यादि का निरूपण कालिदास के द्वारा किया जाएगा। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।